अब दो जवान लड़कियां और रास्ता भटक गई और रास्ता भटक कर दोनों एक घने जंगल की एक झोपड़ी तक पहुंच गई। उन्होंने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो एक साधु ने झोपड़ी का दरवाजा खोला। साधु दोनों लड़कियों को देखकर जैसे मदहोश हो गया हो। साधु की आंखें दोनों लड़कियों को लगातार निहार रही थीं, जैसे उसकी निगाह दोनों के ऊपर से हट ही नहीं रही हो। साधु की आंखों में कई सालों की प्यास थी जो अब पूरी होने वाली थी, मगर दोनों लड़कियां साधु की बदनीयती को समझ नहीं पाईं। फिर साधु ने दोनों लड़कियों को अंदर बुलाया। उसके बाद जो हुआ वह कोई सोच भी नहीं सकता था। बगैदाद के दूर दराज जंगल में घने दरख्तों के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी वीराने में रहा करता था एक 70 साल का बूढ़ा साधु, जिसे लोग बाबा जाहिद के नाम से जानते थे। उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी और दिल में एक अनकही ख्वाहिश दबी थी। एक रात जब आसमान पर चांदनी भी सुस्त पड़ी थी, बाबा जाहिद गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबा की नींद टूट गई। आंखें मलते हुए उसने खुद से बुदबुदाया, इस वीराने में इस वक्त कौन हो सकता है? दरवाजा फिर से जोर जोर से पीटा गया। अब की बार आवाज में बेचैनी थी। बाबा जाहिद उठा और दरवाजा खोलते ही ठिठक गया। सामने दो जवान लड़कियां खड़ी थीं। दोनों के चेहरे पर मिट्टी और पत्ते जमे थे, मगर उनकी खूबसूरती जैसे उस वीरान रात में चांद बनकर उतर आई हो। एक का नाम था अमारा और दूसरी थी लीना, मासूम और शांत स्वभाव की। बाबा जाहिद उन्हें देर तक घूरता रहा, जैसे उनकी सूरत में कोई जादू हो। बाबा की आंखों में गहरी चमक आ गई थी। उसने घूरते हुए पूछा, तुम दोनों कौन हो? अमारा ने जवाब दिया, हम रास्ता भटक गई है। बसरा की तरफ जा रही थी मगर राह गुम हो गई। अगर आप इजाजत दें तो बस एक रात आपके घर में पनाह मिल जाए। सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। बाबा जाहिद उनकी बातों में खो गया। उनकी आवाज, उनकी आंखें जैसे उसके भीतर कोई भूला हुआ जज्बा जगा रही थीं। आ जाओ अंदर, बाबा ने धीमे से कहा। दोनों लड़कियां झोपड़ी में दाखिल हुईं। बाबा ने झोपड़ी के कोने की ओर इशारा किया, वहीं जाकर आराम कर लो। हमारा और लीना वहीं लेट गई, थकान से चूर। दोनों कुछ ही पलों में नींद की आगोश में चली गई। लेकिन रात का सन्नाटा अब गहराने लगा था। आखिरी पहर के करीब लीना की आंखें हल्के शोर से खुल गईं। उसने देखा कि बाबा जाहिद उसके सिरहाने खड़ा था। आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर एक स्पष्ट मुस्कान। बाबा बोला, कुछ नहीं, बस सोचा तुम्हें ठंड लग रही होगी तो चादर दे दूं। लीना ने चादर ली और नाराजगी से कहा, अब सोने दो, सुबह जल्दी निकलना है। बाबा वापस अपनी जगह जाकर लेट गया, मगर उसकी आंखें अब भी उन्हीं दोनों पर टिकी थीं। सुबह होने पर अमारा और लीना उठी और बाबा से बोली, हम अब चलना चाहती हैं। क्या आपने कोई इंतजाम किया? बाबा कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर बोला, बसरा दूर है, रास्ते भी गैर महफूज नहीं। तुम लोग जवान हो, खतरों से भरे सफर को अकेले तय मत करो। आज की रात और रुक जाओ, कल मैं तुम्हारे लिए कोई काफिला तलाश करूंगा। अमारा झिझकते हुए बोली, नहीं बाबा, हमें जाना है। बाबा थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो कम से कम दोपहर तक रुक जाओ, बाहर बहुत गर्मी है, फिर सोचते हैं कुछ। उसकी बातों में अब एक नरमी और एक अजीब सी महक थी। लीना ने अमारा की ओर देखा। दोनों थोड़ी देर सोच में डूबी, फिर सहमति में सर हिलाया। पूरा दिन बाबा जाहिद उनके पास बैठा रहा, बातों में उलझाने वाला, मोहब्बत भरी निगाहों से घूरने वाला, मानो हर लम्हा वो दोनों उसके दिल के किसी पुराने खाली कोने को भर रही हों। रात आई। अमारा और लीना अपने बिस्तर पर लेट गई। बाबा भी अपनी जगह सोने चला गया। मगर जब रात का सन्नाटा फिर उतरने लगा तो बाबा चुपचाप उठा और दबे पांव लड़कियों की तरफ बढ़ा। उसकी आंखें खास तौर पर लीना पर टिकी थीं। वो लीना के पास जाकर बैठ गया और धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। उसी पल लीना की आंखें खुल गईं। वो चौंक कर उठ बैठी। क्या कर रहे हो बाबा? वो गुस्से में बोली। बाबा ने नजरें नीची करते हुए कहा, बस तकिया देने आया था, बिना सिरहाने सोएगी तो गर्दन में दर्द हो जाएगा। लीना ने तकिया लिया और गुस्से में कहा, हैं अब तंग मत करो। बाबा वापस जाकर लेट गया, मगर अब वह बेचैन था। खुद से बातें करते हुए बड़बड़ाया, सुबह चली जाएंगी, फिर कभी नहीं लौटेंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि इसी भी तरह इन्हें रोकना होगा। उसकी आंखों में अब एक और खतरनाक साजिश पल रही थी। सुबह हुई तो लीना ने कहा, हैं रोकने की कोशिश मत करो, हमें देर हो रही है,
बाबा ने कहा, इतने घने जंगल में तुम दोनों जवान लड़कियां अकेली कहाँ जाओगी? तुम दोनों एक काम करो, कल सुबह चली जाना। कल यहां से एक काफिला जाएगा, तब तुम दोनों काफिले के साथ चली जाना। जब बाबा जाहिद ने काफिले की बात की तो अमारा और लीना को कुछ राहत महसूस हुई। चलो, कल निकल जाएंगे, अमारा ने लीना की तरफ देखकर कहा। दोनों ने सर हिलाया। ठीक है, आज की रात और रुक जाते हैं। बाबा जाहिद ने जब उनकी यह बात सुनी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई। एक रात और उसने खुद से बुदबुदाया, अब की बार यह मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। दिन भर बाबा दूर बैठा उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों की गहराई अब और भी स्याह हो चुकी थी। वो निगाहें अब सिर्फ देखने की नहीं थीं, उनमें कोई दबी हुई भूख थी, कोई पुरानी प्यास। रात फिर से ढलने लगी। अमारा और लीना अपने बिस्तर पर लेट गई। बाबा भी अपने बिस्तर पर गया, लेकिन उसकी नींद गायब थी। उसकी आंखें छत को नहीं, उस कोने को घूर रही थीं जहां लड़कियां सो रही थीं। उसकी सांसें तेज थीं। दिल की धड़कन में एक अजीब सी हलचल थी। धीरे धीरे वह अपने बिस्तर से उठा, चुपके से उस कोने की तरफ बढ़ा। पहले अमारा के पास गया। उसकी आंखें बंद थीं। बाबा उसके पास बैठ गया और उसके बालों को नरमी से सहलाने लगा। अमारा थोड़ा सा हिली और वो चीख पड़ी। बोली, मैं खुद कर देती, बता देते आप खुश। दोस्तों, आप भी कभी किसी का बुरा नहीं करना। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।